श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद अजीम मुत्तू ने वाज़ेह कर दिया है कि मेयर के ओहदे के लिए वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा कि कुछ जमातों के लीडरान बगैर सोचे समझे जीत का दावा करते हैं और फिर शिकस्त से दो चार हो जाते हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने कुपवाड़ा में न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर को आलमी मेयार का शहर बनाया जाएगा। मुत्तू ने कहा कि शहर में इनकलाबी नवियत की तब्दीलियां लाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद करने की वजह पार्टी की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला था। मदद की तो बात ही नहीं है, कॉमन सिंबल नहीं था। मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था। हमारे जायद मेजॉरिटी कैंडिडेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, लेकिन कॉमन सिंबल नहीं मिला, तो इसकी वजह से एज इंडिपेंडेंस कंटेस्ट किया और अच्छे खासे हमने एक मेजॉरिटी नंबर से इलेक्शन जीता। और ये भी एक हकीकत है, ये इलेक्शन हमने इस सूरत हाल में जीता जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का एक कंसेंसस कैंडिडेट था, तीनों पार्टीज़ का एक यूनाइटेड कैंडिडेट था, सिर्फ दो कैंडिडेट थे मेरल इलेक्शन में। तो एक बड़ी जीत है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये हो रही है कि प्रेसिडेंशियल रूल हो सकता है और दूसरी तरफ ये भी चिमी गो ये हो रहा है कि अवामी हुकूमत भी बन सकती है। क्या आपको लग रहा है कि सज्जाद गनी लोन साहब जो है अब बहसीत वज़ीर आला भी हो सकते हैं कैंडिडेट? देखिए, अवामी हुकूमत सबसे अव्वल प्रायोरिटी होनी चाहिए लोगों के लिए और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो इस कौम की खुशकिस्मती होगी, इस रियासत की खुशकिस्मती होगी अगर सज्जाद लोन साहब वज़ीर आला बनते हैं। आगे क्या होता है वो आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस हर एक सूरत हाल, हर एक ऑप्शन के लिए तंजीमी तौर तैयार है। जो अपोजिशन जमात इस वक्त जो है कांग्रेस, सबसे बड़ी जमात कांग्रेस मानी जाती है, तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन सज्जाद साहब कह रहे हैं कि ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है। आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? देखिए, पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट हूँ। पहले वो प्रूव करें जो उन पे इल्ज़ामात लगे थे, उनकी ये मोरालिटी, ऊंची ऊंची बातें करना, एक चीज़ की हद होती है। कांग्रेस ने एक वो कहते हैं ना, परफेक्ट किया है, दे परफेक्टेड द आर्ट ऑफ लूजिंग इलेक्शंस एंड लूजिंग देम सोरली। 4 दिन में 5 बयान दिए उन्होंने, शर्म का कोई मुकाम ही नहीं है, कोई हद ही नहीं है। आपका क्या हदफ रहेगा, क्या बनाया है अपने आप कि किस तरह जो आप आगे चलेंगे? देखिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने हमेशा शहर श्रीनगर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का एक उनका मंशूर रहा है। मैं अभी जायज़ा ले रहा हूँ, फीडबैक ले रहा हूँ, सेंसस, डिफरेंट डिपार्टमेंटल सेंसस करा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शंस का आप ब्लेम सिर्फ लोगों पे नहीं डाल सकते। पिछली 2 सरकारों ने मास्टर प्लान नहीं बनाया। जब आप मास्टर प्लान नहीं बनाएंगे, एक खाका नहीं बनाएंगे, एक सरकारी तौर तजवीज़ नहीं करेंगे एक प्लान को कि कहाँ पे क्या बने, कमर्शियल एरिया क्या है, रेजिडेंशियल एरिया क्या है, फिर तो आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए। शहर की इकोलॉजी और शहर की डेवलपमेंटल नीड्स में हम एक बैलेंस करेंगे। शहर के इकोलॉजिकल हेरिटेज कैरेक्टर को प्रिजर्व करना ज़रूरी है, लेकिन शहर को डेवलप करना भी ज़रूरी है। कमर्शियल उसकी नीड्स हैं, तो इन दोनों में एक बैलेंस को स्ट्राइक करेंगे। तो बसंत और आपके बीच ट्वीट वार रहा, चिमी को यह हो रहा है कि उसकी ट्रांसफ़र हुई है। क्या ये उसको ये सिला मिला सकता कि आपने उसने आपके साथ लड़ाई उठी, ट्वीट वार किया कि उसकी ट्रांसफ़र हो सकती है? देखिए, वॉर तो 2 साइड से होता है, मैंने तो कुछ यहाँ से कहा नहीं है। ट्रांसफ़र कौन क्या करता है ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन है। हम लोगों का काम करने के लिए आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं, कोई एग्ज़ाम दे के तो यहाँ पे बैठे नहीं हैं। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहा, क्या आप ये भी कह सकते हैं कि किन मुद्दों को छोड़कर आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं रहे? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर ये जब उन्होंने ठान ली थी कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर प्रॉक्सीज़ को उठाएंगे, हम जैसे ऑर्डिनरी लोग जो एक लिनिएज से शायद नहीं आते हैं, जिनकी एक सेंस ऑफ सेल्फ एंटाइटलमेंट नहीं है, वो मेन स्ट्रीम में क्यों है अगर इलेक्शन नहीं लड़ना है? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का 35A पे ये एक स्टैंड है, अभी असेंबली इलेक्शन 2 साल में आने वाला है, पार्लियामेंट इलेक्शन भी आगे आएगा, तो पंचायत में भी पार्टिसिपेट प्रॉक्सी कर रहे हैं। अच्छा, इस ULB इलेक्शन में उनने सिटी में इसमें म्यूनिसिपल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, प्रॉक्सीज उठाए, फिर मेरल इलेक्शन में उनकी टॉप मोस्ट लीडरशिप इन्वॉल्व थी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेवल तक इन्वॉल्व थे वो मेरल इलेक्शन में कि हम कहीं से आगे ना बढ़े। तो अगर उनका ही प्रिंसिपल स्टैंड था, फिर वो असेंबली ना लड़े, फिर वो पार्लियामेंट ना लड़े, फिर वो जद्दोजहद करते रहे। जैसे सजाद साहब ने उस दिन कहा था, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इतने साल बायकॉट किया, शायद अब उनकी जिम्मेदारी है वो करें बायकॉट।